द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। आपकी बॉडी में कंटिन्यूसली केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, एंड इन केमिकल रिएक्शन में कंटिन्यूसली कुछ चीज़ें बन रही हैं, कुछ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं। जिस तरह से आपने देखा था रेस्पिरेशन में ग्लूकोज किस तरह से ब्रेक करता है एंड उससे आपका बहुत सारी एनर्जी लिबरेट होती है, बट एनर्जी के साथ साथ कुछ वेस्ट भी जनरेट होता है जिसको हमने कहा था कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, है ना। इसको हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमने देखा कि ब्लड के थ्रू वो आपका लंग्स में पहुंचता है, लंग्स से फिर वो हमारी बॉडी से चला जाता है बाहर, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे आपके बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं एंड उन केमिकल रिएक्शन में कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी बन जाते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं, टॉक्सिक है। तो इसीलिए देयर इज़ अ नीड ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि इन हार्मफुल सब्सटेंस को सेल से निकाल कर एंड ब्लड से फिल्टर कर कर हमारी बॉडी से उसको रिमूव कर दे, ठीक है। तो इसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को जिसके थ्रू हमारी बॉडी से जितना भी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, इसको ही हम कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। Excretion is also a very important life process, just like any other life process including nutrition, respiration, transportation। ये भी बहुत ज़्यादा important है क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी वेस्ट सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं केमिकल रिएक्शन में, वो सारे के सारे आपके रिमूव हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक्सक्रीशन ना हो तो वो वेस्ट सब्सटेंसेस आपकी बॉडी में अक्यूमुलेट होते रहेंगे एंड अगर इन वेस्ट सब्सटेंस का कंसंट्रेशन एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है तो वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इवन डेथ तक हो सकती है एक्सट्रीम केसेस में, ठीक है। तो एक्सक्रीशन की अगर हम पहले डेफिनेशन पे बात करें तो देखिए क्या होता है, इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है तो ऑब्वियसली इसको बायोलॉजिकल बोला ही जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन है ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट। अच्छा, मेटाबॉलिक मतलब सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उसके थ्रू जो भी आपके हार्मफुल सब्सटेंसेस बन जाते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन में आपका CO2 एज अ वेस्ट जनरेट हो रहा था जब हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रहे थे, है ना। तो वो CO2 जो है हमारी बॉडी को उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो आपकी बॉडी का क्या है, वेस्ट है, जिसका रिमूव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट आर दोज वेस्ट विच आर फॉर्म ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कि लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो उसमें कोई भी अगर हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस बन रहा है तो उसको हम एक्सक्रीशन के थ्रू रिमूव करते हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट देखो, द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि जो प्रोसेस होता है इन वेस्ट सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव करने का वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके का हो सकता है, बट उस पर तो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि कितने तरह के वेस्ट हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं, ठीक है। तो देखिए, इन जनरल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 3 तरह के वेस्ट जनरेट होते हैं। नंबर 1 सॉलिड वेस्ट, नंबर 2 लिक्विड वेस्ट एंड नंबर 3 इज गैसियस वेस्ट, ठीक है। तो देखो, एक्सक्रीटरी वेस्ट की अगर हम बात करते हैं जो कि हमारी बॉडी से रिमूव होने हैं तो वो 3 कैटेगरी में हो सकते हैं। नंबर 1 इज सॉलिड वेस्ट, नंबर 2 इज लिक्विड वेस्ट एंड नंबर 3 इज गैसियस वेस्ट। सॉलिड वेस्ट मेनली इंक्लूड द अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स। जो आप खाना खा रहे हो तो उसका पहले डाइजेशन होता है ना, एंड उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम से वो एनस में डिलीवर होता है एंड एनस से वो फाइनली आपकी बॉडी से रिमूव हो जाता है। तो सॉलिड वेस्ट मेनली इंक्लूड द एक्सक्रीटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लिक्विड वेस्ट पर। तो देखो, लिक्विड वेस्ट पर हम अभी बात नहीं करते, सबसे पहले नीचे मूव कर देते हैं गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट मेनली इंक्लूड द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मेन आपका गैसियस वेस्ट होता है
जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फॉर्म होता है एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। एंड अगर हम प्लांट्स में बात करें तो वहाँ पर ऑक्सीजन भी वेस्ट की तरह ही होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के टाइम पर ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है, उसको प्लांट की उस टाइम पर कोई नीड नहीं होती, तभी वो आपका स्टोमेटा से बाहर आउटर इन्वायरमेंट में चला जाता है, ठीक है। तो प्लांट के केस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों ही आपके लिए यूजफुल भी हैं एंड वेस्ट भी हैं। अगर हम एनिमल्स में बात करें तो हमारे लिए ऑक्सीजन वेस्ट नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है अगर हमारी बॉडी में वो काफ़ी देर तक अक्यूमुलेट रहे, तो इसीलिए उसका रिमूवल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आते हैं हम फाइनली लिक्विड वेस्ट पर। तो देखो लिक्विड वेस्ट मेनली इंक्लूड आपका अमोनिया, ठीक है। अच्छा, अमोनिया क्या होता है? तो देखो आपकी बॉडी में बनते हैं कार्बोहाइड्रेट, आपकी बॉडी में बनते हैं प्रोटीन्स एंड आपकी बॉडी में होते हैं फैट्स। तो प्रोटीन का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म सेल एब्जॉर्ब करती है उसका नाम क्या था? अमीनो एसिड, है ना। अमीनो एसिड जो है वो आपकी सबसे सिंपलेस्ट प्रोटीन होती है जो कि सेल्स यूज करते हैं। अब जब आपका प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि जब आपकी अमीनो एसिड ब्रेक करती हैं तो उसमें आपका अमोनिया रिलीज होता है, ठीक है। देखो नाम से पता चल रहा है अमीनो एसिड अमोनिया, तो यानी कि अमीनो एसिड में अमोनिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब आपका अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो उसमें अमोनिया रिलीज होता है एज अ वेस्ट, ठीक है। एंड ये जो आपका अमोनिया होता है इट इज़ एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू द बॉडी। अगर आपकी बॉडी से अमोनिया नहीं रिमूव होगा तो आपकी बॉडी में सीजर आ सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक या डिमेंशिया जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी बॉडी से इस अमोनिया का रिमूवल हो, ठीक है। तो लिक्विड वेस्ट मेनली इंक्लूड अमोनिया। अच्छा, एक और ख़ास बात ये होती है कि ये अमोनिया जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो अमोनिया जो होता है वो आपका यूरिया या यूरिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। यूरिया एंड यूरिक एसिड दोनों ही अमोनिया के ही फॉर्म है लेकिन मॉडिफाइड है, ठीक है। वो उससे कम टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। एंड जो अमोनिया होता है इट इज़ हाईली टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो आपका जो अमोनिया है उसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जबकि यूरिया एंड यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए आपका पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती है अगर हम कंपेयर करें अमोनिया को। जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होगा उसको रिमूव करने में उतना ही पानी लगेगा, है कि नहीं। तो कॉमन सी बात है। तो आपके जो एनिमल्स पानी में रहते हैं यानी कि एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, उनमें आपका जब प्रोटीन ब्रेक होता है तो अमोनिया रिलीज होता है, तो वो अमोनिया डायरेक्टली वाटर के थ्रू आपका रिमूव हो जाता है। जबकि जब हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उनमें आपका जो अमोनिया फॉर्म होता है सबसे पहले उसको हम कन्वर्ट करते हैं यूरिया में। आपकी बॉडी में जो लीवर लगा हुआ है वो लीवर इस अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में, यानी कि मोर टॉक्सिक फॉर्म से लेस टॉक्सिक फॉर्म में। प्लस एक और एडवांटेज ये होता है यूरिया में कन्वर्ट करने का कि उससे पानी कम लगता है, ठीक है। जैसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में तो 24 आवर्स आपका पानी अवेलेबल है, लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के लिए जो वाटर कंटेंट है वो आपका 24 आवर्स तो है नहीं। हम बस 1 गिलास 2 गिलास पानी पीते हैं, वही हमारे लिए वाटर की सप्लाई है, ठीक है। तो हमारे पास वाटर जो है वो फिश के कंपेयर में ज़्यादा नहीं है, इसीलिए यूरिया हमारे बॉडी में फॉर्म होता है क्योंकि उसको रिमूव करने के लिए पानी कम लगता है। जबकि अगर अमोनिया है तो अमोनिया के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, जो कि सिर्फ तभी पॉसिबल है अगर हम पानी में जाकर रहेंगे, जैसे कि फ़िश वगैरह रहती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपका अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करते हैं एंड ये प्रोसेस बेसिकली लीवर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं यूरिक एसिड पे। नाउ यूरिक एसिड उन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में बनता है जो कि एक्सट्रीम ड्रॉट एरियाज में रहते हैं, जैसे कि सहारा डेजर्ट में रह रहे हैं या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, जैसे कि कैमल होते हैं ना, ठीक है। फिर आपके जो वॉल के लेजर्ड हैं,
ठीक है। तो जितने भी आपके रेप्टाइल्स वगैरह आप देखते हो ना, स्नेक वगैरह, तो वो सब में आपका यूरिक एसिड बनता है, क्योंकि वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है, बहुत ही रेयर है, ठीक है। तो वो ज़्यादा पानी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये ऑर्गेनिज्म जो उनकी बॉडी में अमोनिया बन रहा होता है उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में, क्योंकि यूरिक एसिड को पानी बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए रहता है, ठीक है। तो उसको पहले यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगे, देन उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 अलग अलग फॉर्म है एक्सक्रीटरी वेस्ट के, जो कि किसी भी लिविंग बॉडी के अंदर जनरेट होते हैं। नंबर 1 is solid waste, number 2 is liquid waste and number 3 is gaseous waste. Solid waste mainly include the undigested food particle. जो भी हम खाना खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक होता है, यानी कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड्स। अब जो फूड आपका अनडाइजेस्टेड रहता है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीटा के थ्रू रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आपका सॉलिड एक्सक्रीटरी वेस्ट। नेक्स्ट है लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट मेनली इंक्लूड द अमोनिया प्रेजेंट इन द वाटर, ठीक है। आपकी बॉडी में जो अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं, जब उनका सेल में ब्रेक डाउन होता है तो अमोनिया रिलीज होता है, एंड ये अमोनिया बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है, बहुत हार्मफुल है आपकी बॉडी के लिए, तो इसका रिमूवल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसको रिमूव करने के अलग अलग तरीके हैं। एक है बहुत ज़्यादा पानी अगर अवेलेबल है तो आप सीधा सीधा अमोनिया को ही हटा दीजिए। अगर पानी जो है ना ज़्यादा है ना कम है, मॉडरेट अमाउंट में है, तो अमोनिया को पहले यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, देन उसको रिमूव किया जाता है। एंड अगर पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है, आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पर पानी बहुत ही लेस अमाउंट में होता है, तो उस केस में यूरिया जो होता है वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड के रिमूवल में पानी जो है बहुत ही ज़्यादा कम लगता है, ठीक है। तो वो सॉलिड फॉर्म में आपका बाहर आता है यूरिक एसिड। आपने अपने घर में लेजर्स तो ज़रूर देखे होंगे, ठीक है, जिसको हम हिंदी में छिपकली भी कहते हैं, जिससे लड़कियां तो बहुत घबराती हैं, मुझे भी बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मैं तो एकदम इग्नोर करती हूँ उनको देखना, ठीक है। तो जो ये छिपकली होती हैं, अगर आपने उनका कभी एक्सक्रीटा को ऑब्जर्व किया हो, जो वो एक्सक्रीट करती हैं अपनी बॉडी से, तो आप उसमें देखोगे कि वो कुछ एग जैसा वाइट कलर का सब्सटेंस अपनी बॉडी से रिलीज करती हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द फीकल मैटर उसमें वाइट कलर का एग जैसा भी कुछ होता है, जिसको हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि वो उसका एग है, ठीक है, जिसमें छिपकली का बच्चा होगा, ठीक है। हम बचपन में, मैंने भी यही गलती करी, मुझे हमेशा से यही लगता था कि वो जो वाइट कलर की चीज़ है दैट इज़ पर्टिकुलरली छिपकली का बच्चा, बट ऐसा नहीं होता है। वो जो वाइट चीज़ आपको देखने को मिलती है दैट इज़ यूरिक एसिड, ठीक है। वो आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जो कि वॉल लेजर्ड्स क्या करती हैं, रिमूव करती हैं अपनी बॉडी से। मैंने आपसे बताया ही था ना कि जो यूरिक एसिड होता है उसमें पानी का कंसंट्रेशन एकदम ना बराबर होता है, बहुत ही कम होता है। तो ये जो यूरिक एसिड आपको देखने को मिलता है वो आपका एकदम सॉलिड फॉर्म में होता है विद वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो जो आपका लेजर्ड्स एक्सक्रीट करती हैं तो उसमें फीकल मैटर के साथ जो वाइट चीज़ आपको देखने को मिलती है दैट इज़ द यूरिक एसिड, ठीक है। सिमिलरली आपने चिड़ियाओं को भी देखा होगा, बर्ड्स को, तो आपने देखा होगा आप रास्ते में निकल रहे हैं, आपके कपड़े पे उन्होंने क्या कर दिया है, एक्सक्रीट कर दिया है वेस्ट, ठीक है। तो वो जो वाइट कलर का चीज़ आपको दिखाई पड़ता है, सिमिलरली कार पर भी आपने देखा होगा कई बार होता है, स्कूटी पर, जहाँ पर भी ये चिड़िया जहाँ से उड़ती हैं वहीं पर ये अपना डाल देती हैं, ठीक है। तो ये जो आपको वाइट कलर की चीज़ देखने को मिलती है इट इज़ अगेन द यूरिक एसिड, ठीक है। तो वो बेसिकली उनका यूरिन है, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में, हम जो यूरिया है उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली जो आपके बर्ड्स होती हैं, लेजर्ड्स होते हैं, उनका जो आप वाइट कलर का सब्सटेंस देख रहे हो इट इज़ नॉट फीकल मैटर, वो आपका एक्सक्रीटा नहीं होता है, इट इज़ बेसिकली द यूरिन ऑफ दीज बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है। यूरिक एसिड होता है क्योंकि उसमें पानी का कंसंट्रेशन ना बराबर होता है, इसीलिए वो सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल के आता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका गैसियस वेस्ट। नाउ गैसियस वेस्ट आपका बेसिकली इंक्लूड करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ मेन गैसियस वेस्ट प्रोड्यूस इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड ये आपका रिमूव होता है वाया लंग्स
अगर हम हायर ऑर्गेनिजम्स में बात करें, एंड अगर आपका सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो वाया डिफ्यूजन ही वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, मेनी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिमूव दीज वेस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का बना है तो वहाँ पर चाहे सॉलिड वेस्ट हो, लिक्विड वेस्ट हो, चाहे गैसियस वेस्ट हो, वो सारा डिफ्यूजन के थ्रू ही आपका रिमूव होगा, ठीक है। एंड आपका जो अमीबा होता है वो आपके वाटर में पाया जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें जो भी प्रोटीन होगा जब ब्रेक होके अमोनिया बनाएगा तो वो अमोनिया ही उसकी बॉडी से वाया डिफ्यूजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर यूरिया या यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि वो पानी में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर एक्सक्रीशन। जबकि अगर हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हैं, अगर उनमें एक्सक्रीशन का बात करते हैं तो उनके लिए स्पेशल ऑर्गन्स लगे हुए हैं। जैसे कि अगर आपका सॉलिड वेस्ट होता है तो वो तो वाया एनस रिमूव हो जाता है, ठीक है। देन अगर हम गैसियस वेस्ट की बात करते हैं तो उसके लिए लंग्स लगे होते हैं या गिल्स लगे हुए होते हैं, जो कि रेस्पिरेशन में आप डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में मेनली हमारा जो फोकस होगा वो लिक्विड वेस्ट पे होगा, यानी कि वो वेस्ट जो कि प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से फॉर्म होता है, यानी कि जब अमीनो एसिड ब्रेक होता है सेल के अंदर तो उससे जो अमोनिया रिलीज हो रहा है उसको कैसे बॉडी से रिमूव किया जा रहा है उसको ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी की जो दो वेस्ट हैं, सॉलिड एंड द गैसियस वेस्ट, हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, ठीक है। तो देखो वो ऑर्गन्स बेसिकली क्या क्या है, नेफ्रीडिया है, किडनी है, प्रोटोनेफ्रीडिया होते हैं, ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कि होता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स में, ठीक है। तो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में आपका प्रोटोनेफ्रीडिया हेल्प करते हैं लिक्विड वेस्ट को रिमूव करने में, दैट इज अमोनिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द अर्थवॉर्म, ठीक है। अर्थवॉर्म में ये आपका प्रेजेंट होता है एंड हेल्प करता है रिमूव करने में एक्सक्रीटरी वेस्ट को। बेसिकली हम यहाँ पर अमोनियम वेस्ट जो होता है उसी की डिस्कशन कर रहे हैं, सॉलिड या आपका गैसियस वेस्ट का कोई डिस्कशन अब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है किडनी। तो जितने भी आपके कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है, दे ऑल हैव किडनी एज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंड वो वहाँ पर हेल्प करते हैं रिमूव करने में यूरिया को। बेसिकली किडनी जो है आपका वो यूरिया को ही रिमूव करता है, जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स में किडनी प्रेजेंट है एंड वो हेल्प करते हैं यूरिया को रिमूव करने में। अच्छा, यूरिया क्या है? वो आपका अमोनिया का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है। जब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है, वो ब्रेक होता है, तो बनता हमेशा अमोनिया ही है, लेकिन अब वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर जो एनिमल है वो आपका पानी में रह रहा है तब तो अमोनिया कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन अगर एनिमल ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी ना ज़्यादा है ना कम है, मॉडरेट है, तब उसकी बॉडी में वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट होगा। एंड अगर एनिमल आपका ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पर उसको पानी बहुत ही ओकेजनली मिल रहा है, 10 दिन पे 12 दिन पे मिल रहा है, तब उसकी बॉडी में जो यूरिया है वो आपका नहीं बनेगा, यूरिक एसिड में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग सिचुएशन पे, वाटर की कंडीशन पे आपका बॉडी जो है उस तरह से अडेप्टेड होती है, ठीक है। तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स में बेसिकली आपके किडनी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, मॉडरेट है, ठीक है। जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है उतना भर का है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी बॉडी में यूरिया एक्सक्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ द किडनीज, ठीक। सो नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो बिफोर मूविंग ऑन टू द एक्सक्रीशन इन एनिमल, सबसे पहले प्लांट में कौन कौन सी चीज़ें एक्सक्रीट आउट होती हैं उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्लांट जो होते हैं क्योंकि वो एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी की डिमांड नहीं होती है ना, तो उनकी बॉडी में बस ग्लूकोज ही फॉर्म होता है। आपने देखा ही था फोटोसिंथेसिस में आपका ग्लूकोज फॉर्म होता है एंड उस ग्लूकोज का जब आपका ब्रेकडाउन होता है रेस्पिरेशन में तब आपके CO2 रिलीज होता है। तो बेसिकली वहाँ पर आपका कोई भी अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं रहता है, इसीलिए प्लांट्स में आपका सिर्फ गैसियस वेस्ट देखने को मिलता है या सॉलिड वेस्ट देखने को मिलता है, ठीक है। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, यूरिया या यूरिक एसिड इन द प्लांट्स, ठीक है।
तो देखिए प्लांट प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस, तो वो अपने लाइफ प्रोसेस में कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। द प्रोडक्ट में इंक्लूड सॉलिड वेस्ट, में इंक्लूड गैसियस वेस्ट, है ना। द मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस बाय द प्लांट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। देखिए क्या लिखा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इनके लिए वेस्ट होता है जब ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर रही होती हैं, उस टाइम पर ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट, ठीक है। जब ये रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगी तो CO2 इज अ वेस्ट, ठीक है। तो इनका एक थोड़ा स्पेशल केस है, इनमें CO2 एंड O2 दोनों ही यूजफुल भी हैं, वेस्ट भी हैं, अलग अलग प्रोसेस में। रेस्पिरेशन में आपका CO2 जो होता है वो आपका वेस्ट होता है, एंड फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आपका वेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लांट गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, एंड इनकी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट है तो वो भी ट्रांसपिरेशन के थ्रू आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन। तो ये कैसे रिमूव होते हैं प्लांट्स में, तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, वाया स्टोमेटा या लेंटिसल्स। अगर प्लांट आपका वुडी है तो उसकी स्टेम में लेंटिसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू ये रिमूव हो जाएंगे, एंड अगर आपका प्लांट यंग है तो उसकी स्टेम में स्टोमेटा लगे होते हैं। एंड दूसरा तरीका क्या है, लीव्स में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, तो उसके थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है वो आपका एंटर या एग्जिट कर सकता है, ठीक है। तो जो भी गैसियस वेस्ट होते हैं प्लांट में वो वाया स्टोमेटा या लेंटिसल्स रिमूव हो जाते हैं इजीली। तो देखो, द गैसियस वेस्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स are removed through the stomata in the leaves and lenticels in the stem and release in the air। तो या तो स्टोमेटा से या लेंटिसल्स के थ्रू वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेस्ट प्रोडक्ट मे बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ, अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम। तो आपके प्लांट्स में जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, देखो गैसियस वेस्ट तो इजीली आपके स्टोमेटा से रिमूव हो जाएंगे, बट जो भी सॉलिड वेस्ट आपके जनरेट होते हैं थोड़े बहुत प्लांट्स के अंदर, वो या तो लीव्स के थ्रू या आपके लेंटिसल्स में जो बार्क जनरेट होते हैं ना, जैसे पेड़ की छाल बोलते हैं, ठीक है, बार्क के थ्रू या लीव्स के थ्रू या फ्रूट्स के थ्रू, ठीक है, वो आपके उधर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एंड देन जैसे ही आपकी पत्ती पेड़ से गिरेगी या फ्रूट आपका पेड़ से गिरता है या बार्क आपकी छाल वो निकल जाती है, तो ऑटोमेटिकली वो जो वेस्ट है वो प्लांट से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो प्लांट में जो आपका सॉलिड वेस्ट है वो आपका वाया लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, इसके थ्रू आपका रिमूव हो जाता है इजीली। एंड इसके अलावा जो प्लांट हैं वो अपने सॉलिड वेस्ट को गम या रेजिन के फॉर्म में भी रिमूव कर सकते हैं। तो जब आपके प्लांट में कोई कट वगैरह लगता है स्टेम वगैरह से, तो उससे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ आपका ग्लू टाइप का रिलीज होता है, तो वो जो ग्लू होता है बेसिकली वो प्लांट का गम होता है या रेजिन होता है, एंड उसमें प्लांट के सॉलिड वेस्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसको आपके ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं अपने एडवांटेज के लिए, एंड इससे ग्लू बनता है आपका, जो भी फेविकोल वगैरह आप यूज़ करते हो तो वो उसमें आपका प्लांट के यही गम यूज़ होते हैं क्योंकि बहुत ही स्टिकी होते हैं ये, ठीक है। तो इसको चीज़ों को चिपकाने के लिए, स्टिक कराने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, प्लांट एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड देम। अच्छा, कुछ चीज़ें वो सॉइल के थ्रू भी रिमूव कर सकती हैं, ठीक है। जो रूट्स होती हैं, रूट हेयर के थ्रू वो सॉइल में भी कुछ सब्सटेंसेस को रिलीज कर देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ द प्लांट वेस्ट विच आर यूजफुल टू ह्यूमन्स आर। तो देखो, जो प्लांट कई सारे वेस्ट जनरेट करता है उसमें से कुछ वेस्ट ऐसे हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल भी हैं। तो अब हम उन्हीं को पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल है। देखो, प्लांट से कई तरह के ऑयल्स आपके रिलीज होते हैं, ये ऑयल्स को हम यूज़ कर सकते हैं कई सारे कॉस्मेटिक्स में, एंड कई सारे शैम्पू वगैरह बनाने के लिए इनका यूज़ होता है। सिमिलरली प्लांट से आपका रबर, गम, रेजिन वगैरह भी एक्सट्रैक्ट होता है जिसको स्टेशनरी में यूज़ किया जा सकता है, पेपर बनाने के लिए, रबर बनाने के लिए, ग्लू वगैरह बनाने के लिए इसका काफ़ी यूज़ होता है।
तो प्लांट के ये जो भी वेस्ट होते हैं इनका कॉस्मेटिक्स में एंड स्टेशनरी वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है, तो दे आर वेरी वेरी बेनिफिशियल टू द ह्यूमन बींग्स। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है नेचुरल रबड़, ठीक है, गम, रेजिन, एसेंशियल ऑयल्स। तो यहाँ पर ऑयल्स के भी नाम दिए गए हैं, जैसे कि सैंडलवुड ऑयल जिसको आप पूजा में यूज़ करते हो, ठीक है, चंदन का तेल जो होता है, एंड इसको कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट यूकेलिप्टस का ऑयल होता है, क्लोव ऑयल एंड लेवेंडर ऑयल। तो इस तरह के कई सारे ऑयल जो होते हैं प्लांट से रिलीज होते हैं जो कि एज अ वेस्ट जनरेट होते हैं, बट वो आपके ह्यूमन बींग्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाते हैं।